जो हमारी 27 पहलगांव के अंदर जो हमारी लोगों ने शहादत दी है, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ के उनकी शांति के लिए हमने का आयोजन किया गया। और जो बर्बरतापुर उग्रवादियों ने जो वहाँ पर हत्या की, हम तो एक ही बात कहते हैं कि आतंक और आतंकवाद के खिलाफ पूरा राष्ट्र हित के अंदर पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरे सभी पार्टियां आज सरकार के साथ खड़ी हुई हैं। और हमारे माननीय खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने सर्वदलीय बैठक में भी और उससे पहले भी एआईसीसी की मीटिंग बुलाकर उन्होंने सबको ये क्लियर कर दिया था कि ऐसी इस दुख की घड़ी के अंदर इस पूरे उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ हम पूरे राष्ट्र के साथ है, पूरा जो हम सरकार के साथ है। और सभी सरकारें, सभी जितनी भी पार्टियां सब हर साइड से सरकार के साथ है। और हम भी मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इसको ज्यादा डिले नहीं करके इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए, ताकि लोगों के अंदर एक जो माहौल है वो जो है उसको एक थोड़ी शांति मिले। अभी हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे राष्ट्र के लिए कुछ किया है। आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। जो हमारे देश के पर्यटक, हमारे लोग, हमारे भाई मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने सभी कांग्रेस वालों ने और सभी शहरवासियों ने हवन यज्ञ का प्रोग्राम रखा था, ताकि आज अमावस का दिन है, हम चाहते थे उनकी आत्मा को शांति मिले। ये ऐसा गलत काम किया इन लोगों ने, निहत्थे लोग थे वो और घूमने गए हुए थे, मतलब बहुत कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। ऐसे समय में पूरा देश सदमे में है, हमारी कांग्रेस पार्टी भी सदमे में है, हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सभी ने इसकी आलोचना की है और सभी सरकार के साथ खड़े हैं। सभी ये चाहते हैं सरकार ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अच्छी तरह से इस बार आतंकवादियों का सफाया हो जाना चाहिए। आतंकवादी ना यहाँ रहे और ना पाकिस्तान में रहे, चाहे वो पाकिस्तान में है तो वहाँ भी घुस के उनको मारना चाहिए। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष, पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। बहुत गलत काम है, उन्होंने तो लड़ाने की सोची है। धर्म पूछने का मतलब तो आपस में हमारा भाईचारा खराब करना, आपस में लड़ाना। सारे मुसलमान तो गलत नहीं है, हमारे देश में भी तो 25 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने भाईचारा पूछ के हमारा आपस में भाईचारा बिगाड़ने का काम किया। मैं इसकी निंदा करता हूं। हम सभी एक हैं। आज जो काफ़ी मोमडन ने वहाँ बचाया भी है हमारे लोगों को, उनको कंधे पे भी लाद के लाए हैं, तो हम उनको कैसे गलत कह सकते हैं? गलत आदमी को ही गलत कहा जाएगा। लेकिन सही मायने में इन आतंकवादियों ने गदर उठा रखा है और इनका इलाज होना चाहिए। सरकार बढ़िया कदम उठा रही है, हम तो कह रहे हैं इससे भी सख्त कदम उठाए। आज भिवानी शहर के अंदर सभी मुख्य संगठनों और विशेषकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो पहलगांव में आतंकवादियों ने जो आतंक मचाया और उसके अंदर हमारे निहत्थे और बिल्कुल कहूँ कि नागरिकों के जो 27 नागरिक उन्होंने मार गिराए, उनके बारे में आज हवन यज्ञ किया गया। भगवान से प्रार्थना की गई ताकि उन दिवंगत आत्माओं को शांति मिल सके। इसमें मुख्य रूप से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आतंकवाद किसी जाति और धर्म का नहीं होता। आतंकवादी होता है, वो किसी भी देश का हो, वो देश के लिए नहीं पूरे संसार के लिए एक बहुत भयंकर चीज होती है जो आतंकवाद फैलाने वाले होते हैं। तो ऐसे आतंकवादियों का ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता। वो हर देश को देश से लड़ाने के लिए, जाति को जाति से लड़ाने के, धर्म को धर्म से लड़ाने के लिए, ऐसे आतंक फैलाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा हमारा मोदी सरकार और सभी भारतवर्ष के हर जन जो कि किसी जाति का, किसी धर्म का, हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसे आतंकवादियों को सरेआम कत्लेआम किया जाए। और ये नहीं, पूरे सभी देशों को मिलकर ऐसे आतंकवादियों का सफाया करने में विशेष सहयोग देना चाहिए। जो हमारे भारतवर्ष को इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जो देश आज समर्थन कर रहे हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को भी समझ जाना चाहिए, एक समय ऐसा आएगा ये आतंकवादी खुद पाकिस्तान को ही आतंक के उसमें
आग के अंदर धकेल रहे हैं और उस पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए उतारू हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति हर व्यक्ति का यही फर्ज बनता है कि उनका सफाया हो, पूरा देश पूरा विश्व इस काम में एक हो और सभी मिलजुल कर इस आतंकवाद का सफाया करें। जो कापुरों की हरकत आतंकवादियों ने की है, इसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। आज पूरा देश का हर नागरिक, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस जो अपराध आतंकवादियों ने कराया है इसकी हम निंदा करते हैं। और आज भिवानी शहर के सभी हमारे सामाजिक संगठन, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, नेता, हमारे भाई देवराज मेहता जी शहरी कन्वीनर है, जो इनके नेतृत्व में आज यहाँ हवन यज्ञ किया गया है। जो हमारे 27 देश के नागरिक शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज यहाँ हवन यज्ञ करा गया। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राहुल गांधी जी और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी, सभी ने एक सुर में ये कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार ऐसा सख्त कदम उठाए कि आगे आने वाले भविष्य में कभी कोई आतंकवादी इस हिंदुस्तान के किसी नागरिक की तरफ आंख भी उठाकर ना देख पाए। जैसा कि इस पवित्र प्रांगण में आज उन मृत आत्माओं की आत्मीय शांति के लिए ये यज्ञ किया गया, ये हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, ये भिवानी शहर की भावनाओं को प्रदर्शित करता है, ये हम लोगों के मन में उनके प्रति जो संवेदनाएं हैं उनको पवित्र, उनको प्रदर्शित करता है। और मैं शिव सेवा समिति और भाई देवराज मेहता को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले जो हमने ये निर्णय किया कि हम ऐसा करेंगे और आज उसको पूरा किया, तो ये एक कार्रवाई है जो कि उन मृत आत्माओं की शांति के लिए। कसम कि विनय नरवाल का क्या कसूर था? एक हफ्ता पहले उसकी शादी हुई। कश्मीर हमारे देश का अच्छा एक वो स्थान है जिसको स्विट्जरलैंड कहते हैं, और वहाँ वो घूमने गया अपनी पत्नी के साथ, और उसकी पत्नी की हालत बिलख बिलख कर कैसे रो रही थी। अब वो बेचारी ना इधर की रही ना उधर की रही, वो दोबारा शादी करने के काबिल भी नहीं रही, और वो जो शादी थी वो एक हफ्ते में ही उसकी ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार के कार्य, 28 व्यक्ति मारे गए, कोई कर्नाटक के मारे गए, कोई गुजरात के मारे गए, कोई कहीं कहीं मारे गए। और हमारे हरियाणा में तो आपने देख ही लिया, सेक्टर 7 करनाल का रहने वाला हमारा विनय नरवाल, ये मर्चेंट नेवी में लेफ्टिनेंट था, और इसके साथ, इसके परिवार के साथ, इसकी पत्नी के साथ क्या हुई। एक जो बच गए उनके भी मैंने संवाद सुने हैं। वो कह रही थी वो अपने भाई के साथ थी, वो उनको दूसरी जगह ले जाना चाहते थे नदी के किनारे, वो समझ गए। तो इसलिए अब बच के कदम कदम पे हमें समझना पड़ेगा, और हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन किसी भी गतिविधि के लिए हमें रखना पड़ेगा, ताकि हम इनसे, आतंकवादियों से, कोई भी गलत गतिविधि करने वाले आदमियों से हम बच सकें। और कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की बात है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी पूछते थे उनसे, आपके पास क्या CID की कोई वो नहीं है, आपके पास क्या कोई सेना की कमी है, आपके पास क्या कोई सशस्त्र बलों की कमी है कि आप ये एक्शन लेने में असमर्थ हैं। और आज तो उससे कई गुना बड़ा हमला हुआ है। तो मैं भी मोदी जी से यही पूछना चाहता हूँ कि जो सवाल आपने मनमोहन सिंह जी से पूछे थे, क्या आप अपने मन से, अंतरात्मा से उन सवालों का जवाब देंगे? अपने अंदर झकझोर के देखें, हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। निश्चित रूप से कुछ कदम अच्छे उठाए गए हैं। पानी को बंद करना बिल्कुल ठीक बात है, उनकी सरहदों को बंद करना बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोगों को परेशानी ज़रूर हो रही है, किसकी वाइफ यहाँ है, किनके हस्बैंड वहाँ हैं, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एक थे, ये तो विभाजन ही बड़ा गलत हुआ। और अब जो भी कुछ हुआ, जो स्थिति है, कम से कम जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी और उनके जो भी कुछ जनहित के काम होने चाहिए, मैं समझता हूँ सरकार की जिम्मेवारी और सरकार को पूरे करने चाहिए।